खामरी तासी ढीले नमस्ते तपाई सबैलाई राष्ट्रिय एकता दिवस को शुभकामना। कठिन परिस्थितिहरूमा अचल अडिग भई सरदार पटेलज्यू जस्ते धैर्यता अनि उहाँको कार्यप्रतिको तत्परता देखि शिक्षा लिँदै हामी अझ आफ्नो कर्तव्य पथमा बढिरहु मेरो संपूर्ण मां शुभेच्छा शुभकामना छ। बहनों भाइयों, इस साल राष्ट्रीय एकता दिवस बहुत ही विशेष है। जब हम आजादी के अमृत बेला में नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आज एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन मेरा युवा भारत की नींव रखी जा रही, जो भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगा। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने रविवार को मन की बात के दौरान विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने की अनोखी मिसाल पेश की है। आज नौजवानों को जगाने की आवश्यकता है, उनको जागने की आवश्यकता है, क्योंकि देश के कर्णधार हैं, हमारी पूंजी हैं, हमारे ताकत हैं। और मैं ये कह सकता हूं, नौजवान हमारे बच्चों, प्यारे बहनों, भाइयों, युवा साथियों, आप ही देश के वर्तमान भी हो और भविष्य भी हो, इसलिए देश आपकी ओर देख रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कहा कि यह वर्ष हमारे युवान बहनों भाइयों के लिए समर्पित है। यशय क्रम में यसपटक देश को हरेक गांव घर बाट माटो संग्रह करी त्यसलाई कलशमा राखियो न अमृत कलश यात्रा निकालियो। देश को कुना बाट एकत्रित गरेको माटो हजारों अमृत कलश यात्रा का रूप में दिल्ली पुगेको छ र त्यस माटोलाई एउटा विशाल भारत का कलश में हाली माटो द्वारा दिल्ली में अमृत वाटिका निर्माण गरिनेछ, जो देश को राजधानी में अमृत महोत्सव को भव्य विरासत को रूप में स्थापित हुनेछ। यह हमारी राष्ट्र शक्ति और मजबूती का प्रतीक है। पूरा विश्व इसका सम्मान करेगा। आज से देश भर में विगत 2.5 वर्षों से चले आ रहे अमृत महोत्सव का समापन होने जा रहा है। इस दौरान मेरी माटी मेरा देश वीर सेनानियों का सम्मान, श्रम दान, हर घर तिरंगा मनाकर देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में जोड़ा गया। इस महोत्सव को हम सभी भारतवासियों के साथ मनाया, जो हमारी एकता और अखंडता को परिभाषित करता है। मुझे प्रसन्नता है, भारत सरकार ने जो आह्वान किया, मेरो माटी मेरो देश, इसके आह्वान पर हमारे सिक्किम में भी अनेक स्थानों पर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है की भावना से हर गांव की मिट्टी उठा करके आज हमारे अमृत कलश के रूप में जो भेजा गया है दिल्ली में, और उसके कलश जिस शानदार ढंग से पहुंचा है, मैं अपने राज्य सरकार को बधाई भी करना चाहता हूं। भारत सरकार की तमाम योजनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से हमारे सिक्किम में लागू किया गया, स्थापित किया गया, और युवान बहनों भाइयों को राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा भी दी गई। एकता सदा से हमारे लिए विशिष्टता रही है। आप खुद ही एहसास कर सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा के दौरान पूरा राज्य और केंद्र एक साथ खड़ा होकर पूरी सेवा, सहयोग और संवेदना के साथ एक खड़ा हो। हर एक देशवासी आपदा में शिकार हुए लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। सभी मिलजुल कर हर जगह पर क्षतिग्रस्त इलाके, अस्पतालों में हर संभव मदद के लिए खुद आगे आ रहे। यही तो एकजुटता की ताकत है। जब देश क्रिकेट का मैच जीतता है तो देश में एक जैसा जश्न का माहौल होता है। चाहे हमारे जश्न के रीति रिवाजों, सांस्कृतिक परंपराओं के तौर तरीके अलग हैं, मगर भावना एक ही है कि हम सब भारतीय हैं। देश की ये ताकत, एक दूसरे के लिए अपनापन, एकजुटता इस बात का संकेत है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत किस तरह एक सूत्र में बंधा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से देश से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ देश आगे बढ़ रहा है। सरदार पटेल ने इस देश के कई भूभागों को एक साथ जोड़कर एक महान राष्ट्र का स्वरूप दिया था। देश को एकीकृत करने की उनकी प्रबल इच्छा शक्ति
और देश संकल्प के कारण वे लौह पुरुष के रूप में पहचाने गए। सरदार साहब की जन्म जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस ये हमारे लिए केवल एक दिन का पर्व मात्र नहीं है, यह हमारी विविधता में एकता की पहचान है। हम सब अपने स्तर से राष्ट्र का नींव मजबूत करने का संकल्प लेकर एक नागरिक के रूप में समाज में भाईचारा और प्रेम को बढ़ावा देकर हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। देश के तमाम चुनौतियों को भी हम एकता और अखंडता को पोषित करके ही सामना कर सकेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र की दृढ़ता तथा अखंडता को बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करे एवं राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए राष्ट्रवादी नीति को अपनाए। यही हमारी राष्ट्र शक्ति और मजबूती का प्रतीक होगा और लौह पुरुष सरदार पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे विश्वास है कि सरदार पटेल की प्रेरणा से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करेगी। इस दौरान परेड में भाग लेने वाले परेड कमांडर और संपूर्ण परेड कंटिजेंट को अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए भी मैं बधाई के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर राष्ट्रीय एकता दिवस को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए सभी को बधाई देता हूं। प्यारे बहनों भाइयों, सभागार में उपस्थित, इस प्रांगण में उपस्थित सभी बंधुओं, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज हम जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती मना रहे हैं तो उनके विचारों को हमको लेकर चलना पड़ेगा। राष्ट्र की एकता में जो बाधाएं आती हैं उनको बहुत ही एकजुटता के साथ साहस से मुकाबला करके, और जिस साहस का मुकाबला करके देश के 562 रियासतों को जो खंड खंड में बटे हुए थे उस सबको अखंड करने का काम किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके इस राष्ट्र को पूरे दुनिया में एक शक्तिशाली, समृद्ध, मजबूत और एक स्वावलंबी सशक्त भारत का जो निर्माण किया है, इसके लिए आपकी जिम्मेदारी है, हमारे युवा बहनों भाइयों की जिम्मेदारी है, छात्र नौजवानों की जिम्मेदारी है कि इस ताकत को और आगे बढ़ा करके देश को एक बार फिर से विश्व में सबसे ऊंचा भारत बनाने का काम आपकी जिम्मेदारी होती है। मुझे विश्वास है कि जो आज अपने संकल्प लिया है, आज के अवसर पर जो आपने राष्ट्रीय एकता का जो आह्वान किया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को जो आगे उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी का जो एहसास कराया है, उस एहसास को करके एक बार फिर से इस राष्ट्र को परम वैभवशाली भारत बनाने में आप अपना सब कुछ लगाएंगे, यही निवेदन करते हुए एक बार फिर से सभी को अपनी बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सरदार पटेल, जय भारत और जय सिक्किम।